यस सर। बन गया ना। देखो पिछले क्लास तुम लोग को कुछ फॉर्मूला हम लिखे थे, कहाँ तक लिखे थे? जहां तक हमें याद है 10x का और cot x का तक लिखे थे ना। 10x का लिखे थे और cot x का लिखे थे। यस cot सर। x का क्या cot x का इंटीग्रेशन क्या था? ln mod sin x प्लस c। और cosec x का क्या था? cosec x का इंटीग्रेशन क्या था? ln mod हाँ, cosec cosec x x माइनस cot x हाँ, प्लस दूसरा c। फॉर्म क्या था? दूसरा फॉर्म और ln ऑफ 10x/2 था ना, और l 10x/2। चलो अब थोड़ा इसको आगे चलते हैं। फिर तो हमसे कोई पूछे इसका इंटीग्रेशन कि कितना पॉइंट था, पॉइंट नंबर जितना होगा उसके आगे चलते हैं। और हमसे कोई पूछे बेटा ये कि sec स्क्वायर x dx इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो बेसिकली हम देखना क्या चाहते हैं कि sec स्क्वायर x ये किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, बेसिकली यही जानते हैं। ये इंटीग्रेशन है, इसका रिवर्स मोशन डिफरेंस किसका डिफरेंशिएशन ये होगा, तो 10x का। याद करो 10x प्लस। फिर एक चीज ध्यान रखना कि ये एंगल x था तो ये लिखते थे, और अगर हम बेटा मान लो मेरे पास sec स्क्वायर ऑफ ax प्लस b dx अगर ये लिख के डाल दे, इसकी इंटीग्रेशन की बात करें तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे कि tan ऑफ ax प्लस b प्लस c, बट इस a को कंपनसेट करने के लिए a से डिवाइड कर डालेंगे। दिस इक्वल टू sec स्क्वायर ऑफ ax प्लस b, दिस इक्वल टू tan ऑफ ax प्लस b बाय a प्लस c की बात करेंगे। सिमिलरली हमारे पास आ जाए कि cosec स्क्वायर x dx इसका इंटीग्रेशन किसका होगा, तो फिर हम बोलते हैं, तुम ऐसे पहले याद रखो ये तुम्हारा लविंग है क्या, cosec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन है ये भी हम याद किए। तो जहां तक हमें याद है हमसे कोई उल्टा ये पूछे कि cosec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, कौन एलिमेंट्री फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो cosec स्क्वायर x आएगा तो माइनस cot x, क्योंकि cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, तो प्लस cosec स्क्वायर क्या होगा माइनस cot x का, तो माइनस ऑफ cot x प्लस c ये होगा। इसी में देखोगे cosec स्क्वायर ऑफ ax प्लस b dx, और इसका पूछा जाए तो क्या लिखेंगे माइनस ऑफ cot ऑफ ax प्लस b बाय a प्लस c। एकदम मेरा लविंग इंटीग्रेंट है ये, मतलब हमें ऐसा याद रहेगा कि इसका इंटीग्रेशन अब ये होता है, तब हम क्या करते हैं जो फंक्शन देगा उसमें जो भी रूल है मैनिपुलेट करके ये लाना चाहेंगे। फिर भाई देखो अब हमसे कोई ये पूछ दे कि 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है 10 स्क्वायर x इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखो खुद 10 स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन है तुम नहीं जानते हो, तुम याद भी नहीं रखते हो, तो थोड़ा इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। मैनिपुलेट क्या करते हैं, तो बिनो आइडेंटिटी ये तुम जानते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x ये किसके बराबर बेटा होता है, ये तो 1 के बराबर होता है। हमें पूछा किसका गया है 10 स्क्वायर x का, तो इसको क्या लिख लेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 दिस इक्वल टू ये कितना 10 स्क्वायर x, तो 10 स्क्वायर x, तो इस 10 स्क्वायर x को कंपनसेट कर डालो किससे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, इससे कंपनसेट कर डालो, इसका इंटीग्रेशन पूछते हैं। फिर इसको सेपरेट कर लो ना कि दिस इक्वल टू sec स्क्वायर x dx ये अब माइनस dx कंपलसरी करो। तो फिर को हम ये जानते हैं ना कि sec स्क्वायर x इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, ये तो ऊपर लिखे 10x, तो 10x और dx का x प्लस कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, मतलब इसको लिखेंगे 10 ऑफ x माइनस x प्लस c। ये मेरा लविंग हो गया, क्यों लविंग हो गया, क्योंकि ये मेरा लविंग है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं sec के टर्म्स में, ठीक है। फिर बेटा तो अगला हमसे कोई पूछ दे कि cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो फिर को cot स्क्वायर x का मेरा लविंग इंटीग्रेंट है, तो cot स्क्वायर x को किससे रिप्लेस करेंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1 से,
इसको ऐसा लिख सकते हैं cosec का स्क्वायर x -1 dx, फिर सेपरेट कर लेंगे तो cosec का स्क्वायर x कितना होगा माइनस cot x माइनस x प्लस c। तो दिस cot स्क्वायर x को फिर क्या लिखोगे, इसको लिख लेंगे माइनस cot x और माइनस x प्लस c। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब मिस करते हैं हम लोग, ये लिख लिए। इसमें डाउट है किसी को? बोलो भाई, इसमें किसी को डाउट? नो सर। फिर देखो बेटा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे क्या चलते हैं। ये तो ये मतलब सब जो लिख रहे हैं लविंग इंटीग्रेंट, मतलब ये हमको एकदम मेमोराइज होना चाहिए तभी क्वेश्चंस आगे कर पाएंगे। ये तो हुआ ट्रिगोनोमेट्री का। तो देखो ट्रिगोनोमेट्री में किसका लिखे हम, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था उसका लिखे। फिर तो मैनिपुलेट किए कि सेक का स्क्वायर का क्या होगा, कोसेक का स्क्वायर का क्या होगा, क्यों दोनों का एलिमेंट्री किसका डिफरेंशिएशन है वो हमको मालूम है, उसके फॉर्म में लिख लिए। उसी के साथ 2 और बढ़ा दिए, कॉट स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स। 4 6 2 8 2 10, ये ट्रिगोनोमेट्री का याद रखें, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखेंगे। अब जैसे तुम लोग बताओ थे क्वेश्चन, इसका क्या होगा, हमसे कोई पूछ दे कि टेन स्क्वायर ऑफ ax प्लस बी dx, तो तुम बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एनीबॉडी कोई बताओ तो। देखो ये तुमको लविंग इंटीग्रेंट ये मालूम है, ये मालूम है। वैष्णवी तुम बताओ तो, टेन स्क्वायर ऑफ ax प्लस बी dx का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे? सर tan ax प्लस b माइनस ax डिवाइडेड बाय a प्लस c। नहीं देखो ये x, ये गलती था। कोई बच्चा क्या सोचेगा कि सर यहाँ पे x को रिप्लेस कर लिए ax प्लस बी से, तो यहाँ भी रिप्लेस कर दे, यहाँ भी रिप्लेस कर दे, ये गड़बड़ी हो गया। क्या गड़बड़ी हो गया? देखो बेटा तुम जानते हो कि टेन स्क्वायर ऑफ ax प्लस बी को हम क्या लिखेंगे, इसको तो भाई तुम यही लिखोगे ना कि दिस इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ ax प्लस बी -1, ये लिखोगे, ये तो 1 ही रह जाएगा ना। जैसे टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स -1, अगर तुम यहां रिप्लेस करोगे तो यही एक्स रिप्लेस होगा ना। आइडेंटिटी तुम्हारा ये है कि टेन स्क्वायर एक्स दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय सेक स्क्वायर एक्स -1, तो here x will be replaced by ax plus b, तो this x also replaced ax plus b, बट ये 1 तो रह ही जाएगा। क्लियर है? मतलब भाई क्या हो जाएगा, इसकी जगह देखो सेक स्क्वायर ऑफ ax प्लस b, ये रह गया, इसका इंटीग्रेशन -1 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन, ये रह जाएगा। फिर देखो भाई ये सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x, तो tan ऑफ ax प्लस बी बाय ए रहेगा ये, बट ये तो तुम्हारा x ही देगा प्लस c, इससे कोरिलेट नहीं कर लेंगे, यहाँ गलती हो जाएगा। क्योंकि ये x जो आया है ड्यू टू 1 की वजह से आया, इस 1 की वजह से आया, तो मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगा tan ऑफ ax। ये सब छोटा मोटा गलती है, ऑप्शन बना के रखेगा, इस टाइप से गलती करा देगा, हमको समझदारी भी होना चाहिए। माइनस ये x ही होगा प्लस c, देखिए टेन स्क्वायर ऑफ ax प्लस बी dx दिस इक्वल टू टेन ऑफ ax प्लस बी बाई माइनस x प्लस c। सहमत हो वैष्णवी? यस सर। यस सर। सवाल में सहमत हो इसमें? यस सर। चलिए सर इसको फिर रब कर रहे हैं। क्लियर है? ब्लर नहीं है ना स्क्रीन? नो सर। चलो इसको रब कर रहे हैं, लिख लिया होगा तो इसको रब कर रहे हैं, लिखो साथ साथ, तभी जाके लगेगा हाँ क्लासरूम जैसा चल रहा है। उसके फिर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटा क्या है कि a रेज़ टू द पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखो a रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हम याद किए हैं। a रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन
अगर बेस ए पॉजिटिव है तब यहाँ भी ए पॉजिटिव होगा तभी तो डिफाइन होगा बेस। तो उसको लिखते थे ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ए, डिफरेंशिएशन में तो इंटीग्रेशन है तो डिवाइड बाय लॉग, मतलब दिस विल बी ए रेज टू द पावर एक्स बाय लॉगरिथम ऑफ बेस ए। तो जो ही लॉगरिथम ऑफ बेस है लॉग तो तभी डिफाइन होगा जब बेस पॉजिटिव होगा, मतलब व्हेन ए शुड बी पॉजिटिव, ये हमेशा मेंशन आता है वो देखते होगे बुक में, दिस टू द बेस ई या इसको ln ए बोले प्लस दिस, ये टर्म्स लिखेंगे। क्लियर है? अब इसी में देखो अगर मान लो ए रेज टू द पावर जनरल फॉर्म ये बोल दे कि पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स, इसकी बेटा बात कर दे तो देखो यहां भी अगर बेस पॉजिटिव है, सर ऊपर वाला फिर से बताइए थोड़ा सा। देखो हम ये बोले कि ये फंक्शन किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, जैसे हमसे कोई पूछे डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स इंटू लॉगरिथम ऑफ ए रेज टू पावर एक्स बाय लॉगरिथम ऑफ e टू द बेस ई, इसका डेरिवेटिव पूछा जाए हमसे। तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है? x के रिस्पेक्ट में है। तो 1 बाय दिस क्या है? कांस्टेंट, बाहर का डालो, दिस इक्वल टू 1 बाय लॉगरिथम ऑफ e टू द बेस ई बाहर कर लिए इनटू इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू द पावर x, तो दिस इक्वल टू 1 बाय लॉगरिथम ऑफ e टू द बेस ई, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? e रेज टू द पावर x इनटू लॉगरिथम ऑफ e टू द बेस ई, ये कंपलसेट हो गया। तो देखो नहीं बच गया, ये ए रेज टू द पावर एक्स, हमें जानना था ये इसका किसका डेरिवेटिव रहा होगा, इसका डेरिवेटिव है। अब इसी का इंटीग्रेशन पूछा जाए, इसका इंटीग्रेशन पूछा जाए, तो इसका इंटीग्रेशन पूछा, इसका इंटीग्रेशन इसके बराबर है, तो वही लिखे। क्लियर है? यस सर। देख अब देखो, अब ए रेज टू पावर पी एक्स प्लस क्यू बोल दिए डी एक्स, इसका क्या होगा भाई? तो ए रेज टू द पावर पी एक्स प्लस क्यू लिख दिए बाय लॉगरिथम ऑफ ए या ln ए, ये तो लिख दिए, बट गलतियां कहां हो जाएगा? चेन रूल से ये तो डिफरेंशिएशन करेंगे, बट इसका डिफरेंशिएशन में पी एक्स्ट्रा आएगा, तो उस पी को कंपनसेट करने के लिए इनटू पी अब प्लस से, मतलब बात वही कि जो x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर डालेंगे, कंपनसेट कर देंगे। देखो इसी का स्पेशल केस व्हेन a इक्वल टू ई हो जाए, a इक्वल टू ई हो गया तो हो गया e रेज टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ? तो दिस इक्वल टू e रेज टू द पावर x बाय लॉग, दोनों बराबर हो जाएगा तो 1 प्लस c, इसकी वैल्यू सेम रहेगा, बट लेकिन इसी में अगर e रेज टू द पावर px प्लस q इसका इंटीग्रेशन हमसे पूछ दिया जाए तो दिस इक्वल टू e रेज टू द पावर px प्लस q ये रहेगा, बट x का कोएफिशिएंट p से कंपलसेट प्लस से। क्लियर है? देख लो, या तो डाउट किसी को? यहाँ तक किसी को डाउट? सर नो सर। फिर तो आगे बढ़ते हैं। उसका देखो एक डिफरेंशिएशन तुम लोग बना के हमको दिखाओ तो इसका क्या होता है? लॉगरिथम ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट बेस ई पे, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? तुम लोग बना के दिखाओ तो हमको, बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? डिफरेंशिएशन तो पढ़े हो तुम लोग? डिफरेंशिएशन पढ़े हो ना? यस सर। इसका डिफरेंशिएशन बताओ तो, इसका डिफरेंस कितना होगा? जल्दीबाजी में देखो सबसे किसका आता है?
बोलो किसी का आया आंसर? गलत बात है, ये तो हम याद भी रखते हैं इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि बहुत बार यूटिलाइज बोर्ड वोड में तो डायरेक्टली इसका यूटिलाइजेशन भी होता है। 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स नहीं बाई और अंडर रूट चलो बता, एक्स स्क्वायर चलो प्लस ए स्क्वायर। हम करें इसकी वैल्यू ये आ रहा होगा 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आ रहा, कॉम्पैक्ट फॉर्म ये आ रहा होगा, ये आ रहा होगा। देखो कैसे, लॉग का काम क्या है, लॉग ऑपरेटर है, उसकी वैल्यू क्या था, तो 1/this x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ये हो गया, इंटू एक्स का 1 हो गया, प्लस रूट है तो 1/2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया, इंटू एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, ए स्क्वायर का 0 हो गया। ये इसके साथ प्रोडक्ट में, क्योंकि चेन रूल्स है, तो देखो इस 2 से 2 कंपलसेट कर दो, कर दिए, ये बच गया 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इंटू एलसीएम कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये फिर कंपलसेट हो गया, तो नेट यही बच गया 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से इसका डिफरेंशिएशन तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी बात, अगर यहाँ कास माइनस होता तो केवल क्या यहां माइनस आता, अगर यहां माइनस होता, अगर यहां माइनस होता तो ये भी माइनस होता। चलो अभी पहले प्लस में देख लो, प्लस में इसको लिख लो, इसको रब करें, यस सर। यस सर। चले ठीक सर। अब देखो कुछ जो इंटीग्रेशन, जो बच्चा परेशान होता है, वो जो फॉर्म अभी नीचे लिख रहे हैं, हम उसको याद रखेंगे, टेक्निक भी सिखाएंगे। ये पहले इतना देखो, लविंग जो लविंग इंटीग्रेट्स लिख रहे थे उसी को लिख रहे हैं। जैसे मान लो हमसे कोई पूछे dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ध्यान सुनना दिस, फिर अगला लिख रहे हैं dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर देखो क्या लिख रहे हैं, ध्यान देखना, इसी कॉम्बिनेशन dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, फिर लिख रहे हैं dx बाय उसी कॉम्बिनेशन घुमा घुमा के एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, और फिर dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो ध्यान से देखो दोनों में क्या है, एक वेरिएबल का स्क्वायर और एक कांस्टेंट का स्क्वायर। तो कांस्टेंट कुछ भी है, जैसे 2 भी है, 2 का रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 भी है तो रूट 3 का स्क्वायर, 4 भी है तो 2 का स्क्वायर, 5 भी है तो रूट 5 का स्क्वायर, कोई कांस्टेंट का स्क्वायर है। तो जहां तक हमें याद पड़ता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना था बताओ तो, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन एनीबॉडी, कोई बताओ, कोई बताओ एनीबॉडी, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? तो कैसे काम चलेगा बताओ, अगर आप tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन नहीं बता पाओगे तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे जेईई मेन का? एडवांस की बात तो दूर है, उसकी चर्चा भी हम नहीं करें, पहले जेईई मेन देखते हैं। सर डिफरेंशिएशन होता था सर उसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट है, तो इसी का हो जाएगा 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। तो प्रूव कैसे करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके देखो ये आ गया, एक बार आ गया, अब इसको याद कैसे रखेंगे कि dx बाय वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर है, तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए। ठीक, ये किसका डिफरेंशिएशन है, तब तुम डिफरेंशिएशन करके देखो, ये 1/2a ln ऑफ x माइनस a होल डिवाइड बाय x प्लस a का एब्सोल्यूट प्लस c, ये हो जाएगा।
फिर अभी जस्ट लिखे थे, ये किसका डिफरेंशिएशन था, तो याद करो ये था ln ऑफ x प्लस यही डाटा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट प्लस c। इसका किसका डिफरेंशिएशन है, इसी टाइम करके देखो, ln ऑफ x प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस c। इसका एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट डालो, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। याद कैसे रखेंगे, टेन इनवर्स में 1 बाई ए था, बट साइन इनवर्स में 1 बाई ए जैसा टर्म्स नहीं होगा। फिर एक और dx बाई x का मॉडुलस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये क्या था, इसकी वैल्यू था 1 बाई ए सेक इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस। एकदम ही इसको क्लियरफाई करो, हम टेक्निक बताते हैं कैसे याद रखेंगे। ये तो टेन इनवर्स टर्म में चला गया, कंफ्यूजन होगा 1 बाई ए का, और साइन इनवर्स का याद करो डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट जैसा, तो साइन इनवर्स। तो दोनों में बच्चा को कंफ्यूज कहाँ होता है, 1 बाई ए, 1 बाई ए केवल टेन और सेक में चलेगा, साइन में नहीं चलेगा। टेन इनवर्स में और सेक इनवर्स में 1 बाई ए जैसा टर्म्स होगा, साइन इनवर्स में 1 बाई जैसा टर्म्स नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इस दोनों में अभी इसका डिफरेंशिएशन देखे थे, इसका डिफरेंशिएशन देखे तो लिख दी, कैसे लिखेंगे, ln ऑफ x प्लस प्लस जो है वही लिख देंगे, जो है वही लिख देंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब हमसे कोई पूछ दे, अब देखो इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर, ध्यान सुनो, प्लस मानो 2 का स्क्वायर रूट, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कुछ सोचना ही नहीं है। क्या, ln ऑफ x प्लस क्या, यही डाटा लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का रूट। तो ये हमको याद होना चाहिए, दिस प्रूफ को पूछेगा, प्रूफ कहां से आया सर, एक प्रूफ है सब्स्टिट्यूशन से, दूसरा प्रूफ है इसको डिफरेंशिएट करके देखो। तो फिर ये मैं लविंग इंटीग्रेंट से, इतना हमको एकदम मेमोराइज होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए। अब जब इतना याद रहेगा तब क्या सोचेंगे, अब कोई इंटीग्रेशन देगा तो उसमें कुछ मैनिपुलेशन करेंगे, मैनिपुलेशन मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट, यही चीज, किसी मल्टीप्लाई कर लिए नीचे भी कर लिए, कौन से मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट, वो करके इसी फॉर्म में लाना है। फिर इसका वैल्यू लिख डालना है, क्यों, क्योंकि पहले प्रूव कर चुके, इस टाइप डाटा आया, हमसे कोई पूछ दे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कि dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, इसका इंटीग्रेशन कोई पूछ दिया हमसे, तो हम चुकेंगे। क्यों चुकेंगे, हम लिखेंगे भाई dx बाय ये x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, प्लस 9 है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, क्या होगा 1 बाई 8, 1 बाई 3, tan इनवर्स ऑफ x बाई प्लस c, मैनिपुलेट कर लिया। ये याद रहेगा तब तो इसको इस फॉर्म में मैनिपुलेट कर पाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाई 8 tan इनवर्स x बाई प्लस। क्लियर है, यस किसी को डाउट, यस चलिए लिख लो, तो यहाँ तक लिख लो। आज एक ही लेक्चर पढ़ाएंगे, 40 मिनट ही, ठीक है। अभी कितना समय बचा है, अभी है, आज एक ही लेक्चर पढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि ये पूरा फॉर्म याद करना, अगले क्लास फिर अभी 2-3 फॉर्मूला और है वो लिखेंगे, ये पहले सबसे पूछ लेंगे, एकदम लीप पे होना चाहिए। लीप पे मतलब क्या, हम सोए रहे नींद में, उठाए और बोला कि dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट का सर, इंटीग्रेशन, थोड़ा साइड हो जाइएगा सर। तो सीधा निकलना चाहिए कि ln ऑफ x प्लस दिस। सर बोलो, हाँ बोलो, हेलो सर, हाँ बोलो। सर वहां पर dx बाय मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए है सर। ए स्क्वायर, हाँ ए माइनस ए स्क्वायर, मतलब ए कांस्टेंट है, माइनस ए स्क्वायर। यस, और अब सर देखो आगे 1 हाँ, बाय सेक ए 1 बाई ए 1 इंटू बाय सेक सेक इनवर्स। इनवर्स एक्स,
हाँ 1/a इंटू sec. 1/a सेक इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। ठीक है। ठीक, अब उसका देखो अगला जो 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका प्रूफ भी सीखेंगे बाय पार्ट्स में, लेकिन पहले याद रखने की टेक्निक सीख लेते हैं। देखो क्या इसी के ऊपर चला गया है, जैसे x² प्लस a²। ध्यान से देखना, पहला है x² प्लस a² का स्क्वायर रूट, इसका इंटीग्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रखेंगे। दूसरा है x² माइनस a² का स्क्वायर रूट dx। तीसरा है बेटा a² माइनस x² का स्क्वायर रूट dx। इस तीनों का रेसिप्रोकल का याद किया है ना, 1/this का लिखे हैं पीछे, 1/this का लिखे हैं, 1/this का लिखे हैं, देखो लिखे हैं ना, बताओ 1/this का भी लिखे, 1/this का ln ऑफ x प्लस ये, इसका भी लिखे 1/this का ln ऑफ x प्लस दिस, इसका भी लिखे साइन इनवर्स x बाय, लिखे हैं तीनों के रेसिप्रोकल का लिखे हैं ना पीछे, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। देखो इसमें कैसे कैसे याद रखोगे, तीनों में x/2, तो यहाँ भी x/2, यहाँ भी x/2, तीनों में x/2 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 एक ही जैसा। उसके बाद क्या x/2 के बाद क्या, जो क्वेश्चन है लिख डालो, जो क्वेश्चन है तीनों जगह। तो एक क्वेश्चन ये है x² प्लस a² का स्क्वायर रूट, यहाँ क्वेश्चन तुम्हारा है x² माइनस a² का स्क्वायर रूट, यहाँ क्वेश्चन तुम्हारा है a² माइनस x² का स्क्वायर रूट। जो क्वेश्चन है लिख डालो, लिख दीजिए। फिर a² का साइन प्लस है तो प्लस a² बाई 2, जो a² का साइन है यहाँ माइनस है तो माइनस। ये सुनना कैसे तरीका बता रहा है, a² बाई 2, यहाँ है प्लस तो प्लस a² बाई 2। फिर सुना क्या किए, तीनों में x/2 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 था, उसके बाद जो क्वेश्चन है लिख दिए। फिर जो a² का साइन है प्लस a² बाई 2 प्लस, माइनस तो माइनस a² बाई 2 प्लस तो प्लस a² बाई 2 लिख दिए। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल का क्या होता था वो लिख डालो। इसका रेसिप्रोकल का था ln ऑफ x प्लस x² प्लस a² का स्क्वायर रूट। इसका रेसिप्रोकल का क्या था, इसका रेसिप्रोकल का था ln ऑफ x प्लस सर x² थोड़ा बड़ा माइनस बड़ा a²। लिखिए ना सर, उधर बगल वाला। बड़ा तो लिखे, ये है साइन इनवर्स ऑफ x बाई प्लस c प्लस c प्लस c। पता है ये जो लिखे a² बाई 2 के बाद लिखे हैं वही डाटा लिखे हैं जो उसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन था। किसके रेसिप्रोकल का, इसके रेसिप्रोकल का। तीनों। तो तुम लोग का ड्यूटी है पहले यहां तक पूरा लिख डालो, यहां तक पहले लिख डालो, फिर इस पूरे पार्ट को एकदम याद करना, एक एक फॉर्मूला, जैसे फॉर्मूला कलम पूछेंगे कैसे टेक्निक ऐसे देख लो, याद करने बताए हैं इस टाइप से। इतना याद रहेगा तो कल इस पे पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे, तब चलेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है। क्लियर है, लिख लिया, मतलब यहाँ लिखे a² बाई 2 इंटू जो लिखा हुआ है कौन है, वो वही क्वांटिटी लिखा हुआ है जो इंटीग्रेशन होता है किसका, जो तुम्हारा क्वेश्चन है 1/this का। तो 1/this का जो इंटीग्रेशन होता है वही लिखा हुआ है, 1/this का जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ लिखा हुआ है, 1/this का जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यस सर। चलिए सर, तो अगली क्लास, कल थोड़ा क्लास ज्यादा है क्योंकि कल न्यूटन का भी 2-3 क्लास है, कल छोड़ दो, फिर ट्यूसडे को अगला क्लास रखते हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हारा ड्यूटी है इसको पूरा याद करना हो। कल का जो क्लास है डेफिनेट का, उसमें सब आदमी ज्वाइन करोगे, ठीक सर है। ट्यूसडे को एक ही क्लास है सर। तो आप दिन में भी लगा सकते हैं सर। ठीक ठीक, अब कल बात कर लेंगे, सर देखेंगे। ट्यूसडे को छुट्टी भी है सर, ज्यादा देर पढ़ाइए जल्दी ठीक कर। ठीक ठीक ठीक, कल नहीं है, अगला क्लास ट्यूसडे को होगा, ठीक है। ठीक ठीक है है, सर। परसों हम लोग का छुट्टी भी है, थोड़ा ज्यादा देर चलिए सर, मिलते हैं सर, सर वीडियो का क्या अगले करना है? क्लास में मिलते हैं।
देख पूछ लो, किसी को भेजना जरूरत है भेज दो, नहीं भेजना है तो छोड़ दो, पूछ लो, ठीक ठीक सर, हम सर ग्रुप में भेज देंगे वैसे सर। पूछ लो, हाँ किसी की जरूरत है तो पूछ भेज दो। ठीक ठीक सर, ओके सर, मिलते हैं परसों ट्यूसडे को। गुड नाइट सर। बाय सर। ओके सर, बाय सर, गुड नाइट सर। सर बहुत बकचोद हो अंकित बा। रवि भैया